नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो मेष राशि वालों के लिए रहेगा। और मेष राशि वालों के लिए अब जो हम बात करने वाले हैं वो राहु देव की बात करने वाले हैं कि राहु देव मेष राशि वाले जातकों के लिए आगामी 1.5 वर्ष तक क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं, क्या उनके जीवन में बदलाव होगा, किस तरह के वो अपने व्यापार कर पाएंगे, कितना भाग्य साथ देगा, क्या क्या चीजों से वह आप लोगों को सुशोभित करेगा राहु देव, उसके बारे में चर्चा करेंगे और समझेंगे। अब तक राहु देव आपकी राशि पर गोचर कर रहे थे 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर 2023 तक मेष राशि में राहु देव का गोचर चल रहा था। तो उन राहु देव ने आपके जीवन में 1.5 वर्ष 18 महीने तक आपको तबाह करके छोड़ा, आपको परेशान करके छोड़ा, कलेशें उसने दी, आपके स्वास्थ्य के लिए बढ़िया नहीं रहा, लड़ाई झगड़े आपके बने रहे, स्वास्थ्य के ऊपर, आपकी मानसिकता के ऊपर उसने पूरा प्रभाव दिया, शिक्षा ज्ञान विवेक आपके उन्होंने प्रभावित किया, संतान के लिए प्रभावित किया। तो कुल मिलाकर के राहु देव ने ये 18 वर्ष आपके लिए बहुत कठिनाई के, बहुत परेशानी के और बहुत अड़चनों वाले दिए। संतान ने आपका साथ नहीं दिया, संतान पढ़ने योग्य नहीं रही, पढ़ाई में पीछे पिछड़ती रही संतान आपकी, आपका विवेक ज्ञान काम नहीं कर पा रहा था, अस्थिर हो रहे थे, डिसीजन पावर आपकी बिल्कुल शिथिल हो गई थी, एक भय बना हुआ था, एक डर बना हुआ था, एक आलस आपके अंदर बना हुआ था, वो राहु देव ने आपको दिया। दाम्पत्य जीवन पर आपके पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला और आपकी जो पार्टनरशिप चल रही थी वो भी उन्होंने तोड़वा दी और या तोड़वाने की कोशिश की। व्यापार में इतनी अड़चनें दी कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते गए और तबाह करके छोड़े। ये 18 महीना मेष राशि वालों के लिए बहुत कठिनाइयों का, संघर्षों का रहा और आपके लिए बहुत मेहनत और आपकी अवनति कराई। आपके मान सम्मान पर भी इन्होंने पूरा अपना एक प्रभाव छोड़ा। भाग्य के लिए आप बार बार कोसते रहे कि मेरे भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया। इतना परिश्रम करने के बाद में भी भाग्य साथ नहीं दे रहा था। धार्मिक संस्थाओं पर भी आप गए, वहां पर भी आपके लिए संतोष नहीं मिल पाया। ये सब चीजें अब तक आपको राहु देव ने दी। मित्रों, अब खुशी की बात यह है कि आगामी 18 वर्ष, आगामी 18 महीने आपके लिए कैसे होने वाले हैं, क्योंकि ये 18 वर्ष बाद आपकी राशि के अनुसार ये 12वें भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब राशि को आपकी को छोड़ करके आपके व्यय भाव में पहुंच गए। 12वां भाव आपका विदेश का होता है और राहु देव को विदेश का कारक माना जाता है। राहु देव आपके लिए नई नई योजनाएं बनाता है, नई नई इच्छाएं जागृत करता है। आपकी मनोकामना इतनी बढ़ जाती हैं कि उनकी पूर्ति के लिए आपको बहुत संघर्ष और परिश्रम मेहनत करनी पड़ती है। अब आपके लिए राहु देव 12वें भाव में बैठ करके, क्योंकि इसको व्यय का भी भाव कहते हैं, तो व्यय भी आपसे कराएगा, खर्चा तो निश्चित कराएगा। हर ग्रह में कुछ अच्छाई होती है, हर और कुछ बुराइयां होती हैं। व्यक्ति का भी यही स्वभाव होता है, कुछ अच्छाई होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। तो उन सारी चीजों को देखते हुए हमें अपने जीवन को किस तरह से सफल बनाना है, तो राहु देव की हमको अच्छाइयों को पकड़ना है और उनकी बुराइयों को
त्यागना है। मित्रों, 12वें भाव में बैठ करके राहु देव अब आपको प्रेरणा देंगे, आपको प्रेरित करेंगे, आपकी इच्छाओं को जागृत करेंगे कि आप विदेश जाने के लिए तैयार हो जाइए। बार बार इच्छाएं आपकी होंगी कि मैं अब विदेश जाकर के कोई सडनली कमा के लाऊं, क्योंकि ये सडनली का, अचानक का और एक अकस्मात धन का कारक कहा गया है। तो आप शॉर्टकट रास्ते से चाहेंगे कि मैं अभी जाकर के इस काम को विदेश के साथ में निवेश करूं तो मैं शायद मेरे लिए पूरा पूरा लाभ प्राप्त होगा, और इसी प्रकार के लोग भी आपसे जुड़ेंगे। तो यदि आपने प्लानिंग बना रखी है कि मुझे विदेश जाना है, आपने वीजा लगा रखा है विदेश जाने के लिए, तो आपका वीजा आपका साथ, ये राहुदेव आपका साथ देंगे, वीजा आपका पास होगा और आप विदेश जाने के लिए तैयार हो जाइए और वहां से अर्निंग करके लाइए, धन कमा करके लाइए। लेकिन धन किस कमा करके लाओगे? तो राहु देव आपको, जिसको छलिया ग्रह कहा जाता है, इसको भ्रमित ग्रह कहा जाता है, जो आदमी को, व्यक्ति को भ्रमित करता है, उसके व्यक्तित्व में ऐसी चीजें डालता है कि वो भ्रमित होता रहे और अपनी बुद्धि को अननेसेसरी जगह पर लगाता रहे। लेकिन इसके लिए यही कहा गया है शास्त्रों में कि आप इसके विपरीत नहीं जाएंगे। यदि आप विपरीत इसके इच्छानुसार चले तो आपकी शायद मनोकामना पूरी नहीं होगी और आप किसी न किसी झंझटों में फंस जाओगे। तो आपको यदि कोई निवेश का, इसको 12वें भाव को निवेश भी कहते हैं, यहां से हम किसी चीज पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो यहां से राहु देव आपको इन्वेस्टमेंट कराएंगे। अब इन्वेस्टमेंट किस चीज पे कराएंगे? तो यहां से बैठ करके चौथे भाव को देखेंगे। चौथा भाव क्या होता है? आपकी उन्नति का होता है, तरक्की का होता है, आपके एक भूमि भवन वाहन और आपके सुखों का होता है, भौतिक सुखों का होता है। मित्रों, आज के समय में शुक्र और राहु का, आज इस वर्तमान कल युग की बात कर रहा हूं मैं, शास्त्रों में जैसे कहा गया है, तो ये इसके मुख्य ग्रह माने जाते हैं। इस समय चारों तरफ हर व्यक्ति को वैभव चाहिए, हर लग्जरी लाइफ चाहिए, तो वो कहां से प्राप्त हो रही है? वो शुक्र देव दे रहे हैं, और वो अचानक प्राप्त होनी चाहिए। आसमान में उड़ना चाहता है व्यक्ति, वो राहु देव उड़ाना चाहता है। तो मित्रों, इन दोनों ग्रहों का इस समय इस भौतिकवाद जगत में सबसे ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। तो क्यों ना फिर हम इनके आधार पर ही चले। यदि शॉर्टकट रास्ता ये शॉर्टकट की तरफ ले जाएगा तो आपको शॉर्टकट से बचना है। आपको निवेश कहाँ करना है? किसी भूमि पर करना है, किसी अच्छी चीजों पर करना है, किसी जेवरात पर करना है, किसी मतलब ऐसे इवन आपके पास जो धन है उसी अपनी ताकत के अनुसार, अपने वर्चस्व के अनुसार जितना आपके पास ईश्वर ने दे रखा है उसी हिसाब से। ऐसा नहीं है किसी से उधार ले लिया, मार लिया किसी का और आपने इन्वेस्ट कर लिया, ये फिर तो राहु का प्रभाव आ जाएगा आपके ऊपर। इसीलिए जो भी इन्वेस्टमेंट करना है आपको, वो आपको सोच समझ के अच्छे कामों में करना है। और आप अच्छे काम देखिए, फिर आपका वो पैसा इन 1.5 वर्षों में, 18 महीनों में, अर्थात 550 दिनों में आपके लिए कहां से कहां पहुंचाता है। जो आपने एक रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, मैं समझता हूं वो आपको 100% 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट, 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, आपको धन दिलाने की कोशिश करेगा। तो निवेश करना है तो आपको सोच समझ के बढ़िया चीजों पर निवेश करना है। विदेश जाकर के आप खूब धन कमाइए, लेकिन किसी अननेसेसरी गलत तरीके से नहीं कि आप ड्रग्स का काम कर रहे हैं या किसी और गलत काम, क्योंकि ये ड्रग्स का, ये नशे से जुड़ी हुई चीजों का कारक कहा गया है। तो उन सारी चीजों से बच करके आप अपने आप को सात्विक विचारधाराओं से लेते हो, क्योंकि आपके विचारों को बिगाड़ेगा, आपके दोस्त इसी तरह का बनाएगा। तो आपको उन सारी, समझ लीजिए इस तरह के आपके साथ प्रभाव हो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि मेरा राहु प्रबल होता जा रहा है। मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए कहां जाकर के ये वीडियो कामयाबी की तरफ को ले जाए। और मैं बाद में लास्ट में आपके लिए एक इसके सटीक और बहुत छोटे छोटे उपाय भी राहु के मैं आपके लिए बताऊंगा। मित्रों, इस प्रकार से 12वें भाव में बैठा हुआ राहु
और छठे भाव में बैठा हुआ केतु, क्योंकि 180 डिग्री पर होते हैं हमेशा ये, तो राहु 12वें भाव में बैठ करके आपको विदेश से तो धन कमाने की आपके लिए लालसा बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अब करना क्या है आपको कि वो पैसा आपको अच्छे कामों में, चाहे आप गोल्ड खरीदिए, चाहे आप सिल्वर खरीदिए, आप जो चाहते हैं, चांदी पर इन्वेस्टमेंट कीजिए, छोटे मोटे व्यापार में आप अपने में लगाइए, कोई परेशानी नहीं है, आपके लिए पैसा बढ़ोतरी की तरफ को ले जाएगा। यदि आपने उल्टे सीधे कामों में आपने यदि पैसे को लगा दिया तो आपको डुबाने से भी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसको छलिया ग्रह, नेगेटिव ग्रह भी कहा गया है यहाँ बैठ करके, क्योंकि 12वां भाव किसका होता है, और ये होता है कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार का होता है, हॉस्पिटल का होता है। तो मित्रों ये हॉस्पिटलाइज तो आपको कराएगा ही कराएगा। अब वो कैसे कराएगा, कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना दरबार में भी आपको फंसा सकता है, गवर्नमेंट की आपके ऊपर कोई रेड पड़ सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से इनकम टैक्स का कोई आपके लिए पत्र आ सकता है। तो इस तरह की आप किसी व्यवधान में ना फंसते हुए राहु देव के उन चीजों को पकड़िए जो आपके फेवर में है। अब क्या करना है आपको, अपने आप को बचाना है या अपने परिवार को बचाना है, अपने जो रक्त संबंधी लोग हैं, जो आपके सगे संबंधी हैं, उस परिवार को बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो हॉस्पिटल स्वयं मत जाइए, दूसरों की सहायता करने के लिए जाइए। तो मैं समझता हूं कि आपका भी वहां से कल्याण होगा और आपके परिवार का भी कल्याण होगा। दूसरे मरीजों की जाकर के वहां सेवा कीजिए, जो वहां लोग पड़े हुए हैं उनके लिए कोई डोनेशन दवाई की कोई, गेट से बाहर आप देखोगे बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे कि वो असहाय पड़े हुए हैं और उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके लिए दवाई मुहैया करा दीजिए आप। तो मैं समझता हूं कि आपका जीवन भी बढ़िया रहेगा ये 18 महीने, और आपके परिवार का भी बहुत अच्छा रहेगा। 12वें भाव में बैठ करके आपके लिए हॉस्पिटल थाना दरबार कोर्ट कचहरी ले जाए, क्योंकि वहां से इसकी 7वीं दृष्टि जो जाएगी छठे भाव पर जाएगी, और छठा भाव होता है कलेश का, छठा भाव होता है रोग का, छठा भाव होता है ऋण का, छठा भाव होता है आपके शत्रुता का। तो मित्रों आपके जो शत्रुता आप पालोगे तो अपने हिसाब से पालोगे, उन लोगों से बचिए जो आपसे शत्रुता रखते हैं और उनके मन में आपके प्रति नेगेटिव विचार होते हैं। तो हमें करना क्या है, तो हमें उन लोगों से बचना है। तो मेष राशि वालों का सबसे पहला कर्तव्य ये होगा कि वो ऐसे लोगों से बचें, और बचाते हुए अपने आप को सुरक्षित आगे बढ़ाते हुए 550 दिन आपके लिए ये बहुत बेनिफिट वाले हो सकते हैं। आपके शत्रु जो आपके सामने आना चाह रहे थे, तो वहां पर केतु देव बैठे हुए, उनका नाश करने के लिए बैठे। कोई रोग आपके ऊपर रोग हावी हो रहा था, उसका नाश करने के लिए बैठे हुए। कहीं ऑपरेशन होने की संभावना इस समय होती है, क्योंकि छठा भाव जो होता है वह रोग का होता है, और वहां बैठा हुआ केतु ऑपरेशन, मंगल के अकॉर्डिंग काम करता है केतु, तो कहीं ऑपरेशन वगैरह भी करा सकता है। तो मित्रों इन सारी चीजों से बचते हुए आपको आगे बढ़ना है। कलेश से बचना है, ऋण से बचना है, शत्रुओं से बचना है, उनसे मित्रता का भाव रखिए। आप उनसे कैसा भाव रखेंगे, आप मित्रता का भाव रखेंगे, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छा ये रिजल्ट देने वाले हैं। 7वीं दृष्टि के बारे की बात हमने बताई आपके लिए कि रोग ऋण कर्जा सब पर आप विजय प्राप्त कर पाओगे यदि आप अपने अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ोगे, अच्छे दोस्तों के साथ आप रहोगे, और उन लोग जो बुरे लोग जो आपके लिए शॉर्टकट रास्ते की तरफ को ले जा रहे हैं उनसे आप बचोगे। तो मैं समझता हूं कि आपके लिए ये 18 महीने बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। इनकी 9वीं दृष्टि जो जाएगी वो अष्टम भाव पर जाएगी। अष्टम भाव पर जाने का अर्थ ये है कि आप किसी गूढ़ रहस्यों से जुड़ेंगे, तंत्र मंत्रों से जुड़ेंगे, तांत्रिक विद्याओं से आप जुड़ेंगे, और मैं समझता हूं कि अचानक यदि कहीं वसीयत से या किसी माध्यम से आपको पैसा प्राप्त होने की भी संभावना पूरी बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि 12वें भाव में बैठे हुए राहु और उनसे आगे बैठे हुए हैं गुरुदेव, क्योंकि 12वीं राशि के जो स्वामी है वो धन भाव बनता है, वैसे केंद्र और त्रिकोण दोनों लगन भाव बनता है। तो वहां बैठ करके मित्र राशि में गुरु बैठ करके भी आपके लिए
सहायता करेंगे, उन्नति करवाएंगे, तरक्की कराएंगे। सारे ग्रहों की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा, केवल राहु देव की बात लेके चल रहा हूँ। फिर भी आपके लिए ये पॉजिटिव समय रहेगा। 550 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले। ये 1.5 साल आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है। आप गुप्त धन को आप कहीं ना कहीं से प्राप्त कर पाओगे, गुप्त शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त कर पाओगे। ये सब चीजें आप बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो मित्रों, बशर्ते आपको राहु के जो नेगेटिव गुण हैं उन नेगेटिव गुणों से आपको बचना पड़ेगा। और पॉजिटिव जो आप समझते हो समाज में, देखिए कोई भी चीज अचानक प्राप्त नहीं होती। राहु सडनली देने की, तो सडनली कैसे प्राप्त होता है? सडनली बताया किसी ने आपके नाम वसीयत कर दी, वो आपको सडनली मिल गया। आपने एफडी करा रखी थी कहीं, वो सडनली आपका टाइम पीरियड उस पीरियड में आ गया, वो आपको मिल गया। तो इस तरह का है। सडनली का अर्थ ये नहीं है कि आपने चर्च बेची, आपने अफीम बेची या कोई ऐसे नशीले पदार्थों का व्यापार कर लिया और उसमें पैसा आपने कमा लिया, तो समझता हूं कि आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, आपको परेशानी सामने आ सकती है। इसलिए सात्विक विचारधाराओं पर चलते हुए आप धीरे धीरे उन्नति, क्योंकि धीरे धीरे का जो रास्ता होता है वो रास्ता आपको फर्श से अर्श की तरफ को, जमीन से आकाश की तरफ को ले जाता है, उन्नति की तरफ को ले जाता है। तो मित्रों, आप धैर्य रखते हुए, शालीनता रखते हुए, अपने माइंड में विचारों के उथल पुथल को एकत्रित इकट्ठा करते हुए कि वो विचलित ना हो, उन सारी चीजों को लेकर के आप चलोगे तो मैं समझता हूं कि ये राहु देव, क्योंकि 12वें भाव में बैठ करके, 12वां भाव तिरक भाव कहा गया है, तो तीनों तिरकों को देख रहा है। वहां तिरक भाव में बैठा हुआ 12वें भाव में, 6ठे भाव तिरक भाव को देख रहा है और 8वें भाव तिरक भाव को दे रहा है। तो आपको धन देने से तो कोई रोक ही नहीं सकता, लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होगा। मित्रों, ये समय जो आपने अब तक गुजार लिया, जो आपने परेशानियां उठा ली, दाम्पत्य जीवन में जो परेशानी रही, आपके पार्टनरशिप में परेशानी रही, व्यापार नहीं चल पाया, संतान नहीं पढ़ पाई, भाग्य ने साथ नहीं दिया, वो सब कुछ आपको अब आपके लिए मिलने वाला है। मित्रों, मैं अब इसके छोटे से आपके लिए उपाय और बताए देता हूं कि यदि किसी प्रकार से, क्योंकि जन्म पत्रिका में राहु की स्थिति बढ़िया नहीं है आपके में और वो कहीं आपको परेशान कर रहे हैं, तो राहु देव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, कबूतरों को बाजरा डालिए आप। ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, इनको आप करने से आपके कार्य सिद्ध होंगे और उन्नति तरक्की होगी। और मैं समझता हूं कि सब तरह से 18 महीने आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाले हैं। मित्रों, मेरी दी हुई जानकारी आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी, आपके लिए सार्थक सिद्ध होगी। मैं ऐसे विश्वास के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।